वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान की शुरुआत, भारत का नंबर 1 होटल रामबाग पैलेस क्या खासियत है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत में राजस्थान पार्टनर स्टेट बना, कहाँ बना, कब होगा, इसकी पूरी डिटेल हम विस्तृत चर्चा करेंगे। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है और डेली सुजस अपडेट आपको प्राप्त होती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी को ज्ञात है कि अभी हमारी जो टीम है वो टीम के सदस्य आपके अपने राजस्थान के दक्षिण राजस्थान में खास करके आज का जो टूर है वो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर रहेगा। तो सभी प्यारे साथियों का प्यार स्नेह यूं ही बना रहे और निरंतरता के साथ आप क्लास से जुड़े रहें। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा कि जयपुर में जो 6 दिवसीय नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम हुआ था उसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया। दुबई में आयोजित समारोह में वर्ष 2025 का राजस्थान रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता कायाकिंग व कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन झील किस झील में स्थापित किया जाएगा? कायलाना झील, जो जोधपुर में है। और CZRSPH89 किस्म का संबंध किससे है, जिसे काजरी द्वारा विकसित किया गया? मेहनती। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, क्विज मिल गई बड़ी शानदार तरीके से और आपने उसका अध्ययन कर लिया और ऐप में टेस्ट मिल गया जिसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आप निरंतरता के साथ नानक क्लासेस से जुड़े हैं और बड़ी शिद्दत के साथ इस क्लास को देख रहे हैं। ओके, करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है? राजस्थान। वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न है आपके लिए। तो इसका आयोजन 14 से लेकर 27 नवंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। कहाँ? भारत मंडपम। और आपको याद दिला दूं, जैसे भारत मंडपम नई दिल्ली है उसी प्रकार राजस्थान मंडपम का निर्माण जयपुर के अंदर किया जा रहा है। तो 14 से 27 नवंबर 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। पूरी डिटेल देखिए। 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो 14 से 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। राजस्थान को इस आयोजन में पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। 18 नवंबर 2025 को इस फेयर में राजस्थान दिवस स्टेट डे राजस्थान मनाया जाएगा, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति और उपलब्धियों का प्रदर्शन होगा। और जैसे ही 18 नवंबर की बात आती है तो 18 नवंबर को जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर 1727 को स्वाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया था। तो 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 से 27 नवंबर को होगा नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर और राजस्थान इसका पार्टनर स्टेट रहेगा। थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। कांडे नास्ट ट्रेवल यूके रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में किस होटल को भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है? अब मैं आपको बता देता हूँ। कांडे नास्ट ट्रेवल यूके है, ये यूके यूनाइटेड किंगडम रीडर्स चॉइस होती है ना, चॉइस। आप कभी बड़े होटल वगैरह में जाते हो तो आपसे वहाँ चॉइस में पूछी जाती है, आपसे रिव्यू लिया जाता है। रिव्यू लिया जाता है ना कि आपको कैसा लगा, और है बड़े बड़े जो लग्जरी होटल है वहाँ पे रिव्यू लिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग किस होटल को भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है? तो वो रामबाग पैलेस होटल जो जयपुर के अंदर है। रामबाग पैलेस जयपुर, जहाँ राजा महाराजा मानसिंह वगैरह रहते थे, वो लग्जरी होटल है रामबाग पैलेस होटल जयपुर। उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया। किसने? कांडे नास्ट ट्रेवल यूके रीडर्स चॉइस में। इसके अलावा राजस्थान के और भी है, जयपुर के अंदर है, जैसे कोई होटल है, 2-3 होटल और है। उदयपुर का पैलेस वगैरह है, जोधपुर का उमेद पैलेस है, उनको भी स्थान दिया गया है। लेकिन भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया रामबाग पैलेस जयपुर। ये क्या है कि रिपोर्टें अवार्ड मिलते रहते हैं, इसलिए जो एक टॉप का है ना ज़्यादातर वही पूछा जाता है। जैसे लीला पैलेस उदयपुर है, इनको भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो कांडे नास्ट ट्रेवल यूके, ये याद रखना, ये शब्द याद रखना।
रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का नंबर 1 होटल रामबाग पैलेस होटल जयपुर घोषित किया गया है। इसके अलावा यूएस रीडर्स चॉइस अवार्ड में इसे 14वां स्थान मिला है। यूएस रीडर्स चॉइस अवार्ड के अंदर इसे 14वां स्थान है मिला है। यूके में भारत का पहला नंबर 1 होटल है, जबकि यूएस रीडर्स चॉइस के अंदर 14वां है। कुछ दिन पहले जयपुर को अवार्ड भी मिला था पर्यटन के क्षेत्र में। राजस्थान को गंतव्य अवार्ड मिला था। राजस्थान के पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को बर्लिन के अंदर भी पाउटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में खूब तरक्की हो रही है। पर्यटन के क्षेत्र में रोप वे स्थापित हो रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था, आपको बताया था कि सावित्री माता मंदिर है पुष्कर के अंदर, वहाँ रोप वे संचालित है जहाँ हम भ्रमण करके आए थे। ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर है, झील है जहाँ 52 घाट है, और बीच जयपुर का इलाका है, उदयपुर की पिछोला झील है। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले साल की तुलना देखें तो 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा विदेशी अमेरिका से आए। यह भी आरपीएससी AN के एग्जाम में आया है। और सबसे ज़्यादा विदेशी आए कहाँ पे? जयपुर में। सबसे ज़्यादा घरेलू कहाँ आए? सीकर के अंदर। सीकर में कौन सा मंदिर है? खाटू श्याम जी मंदिर। ये जरूर याद रखना। उसके बाद में कहाँ आए? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो चित्तौड़गढ़ तुर्क और दूसरा मंडपिया सांवलिया सेठ जी का मंदिर, जो आज हम देखने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली ने उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 किसे प्रदान किया? उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली ने उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान दिया डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक को। अब ये मत समझना कि इनका राज्य है क्या कर्नाटक, इनका नाम है डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, अभी कल ही आपको बताया एक इन्हें अवार्ड मिल चुका है, और 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेश्वर सिंह, कल योगेश्वर सिंह था, यानी राजेश्वर सिंह 8वें राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है। जोगेश्वर गर्ग राजस्थान के मुख्य सचेतक हैं। डॉक्टर नंद किशोर पांडे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु है, और हाल ही में ने भोपाल संस्था की ओर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली द्वारा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है, उसके कुलगुरु डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, नवाचारपूर्ण कार्यों और समाजोन्मुख सेवा के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखना भी, उदयपुर के कुलगुरु डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक। जब भी बात आई है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की, तो एक इन्होंने मक्का की प्रताप शंकर नाम से किस्म विकसित की है, इसको जरूर याद रखना। प्रताप शंकर नाम से मक्का की एक किस्म विकसित की है, उसको याद रखना। और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें तो 5 है। पहला बीकानेर के अंदर है, एक उदयपुर के अंदर है, एक जोधपुर में है, एक कोटा में है, और एक कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सीनियर महिला रोलबॉल टीम ने किसे हराकर रजत पदक जीता? 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की जो सीनियर महिला रोलबॉल टीम है ने किसे हराकर रजत पदक जीता? उत्तर प्रदेश को हराकर। किसको? उत्तर प्रदेश को। देखिए ऐसे प्रश्न पेपर में छप जाते हैं। तो 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी 3 से 6 अक्टूबर 2025। राजस्थान की सीनियर महिला रोलबॉल टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। जब इंदौर की बात आई है तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर हो चुका है, और लगातार 8वीं बार स्वच्छ शहर का दर्जा इंदौर को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर दिया गया है। राजस्थान में सरदार यूनिटी मार्च अभियान किस मंत्रालय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है? यानी पूरे इंडिया के अंदर इसको चलाया गया है, तो राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा। तो राजस्थान के अंदर भी सरदार @150 यूनिटी मार्च, सीधी सी बात है, सरदार यूनिटी एकता दिवस आने वाला है 31 अक्टूबर को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय, हमारे राजस्थान में इसके मंत्री कौन हैं? राजस्थान में इसके मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृष्टिकोण को श्रद्धांजलि देना। 6 अक्टूबर से ये शुरू हुआ और 6 दिसंबर तक चलेगा। 6 अक्टूबर को शुरू हुआ, 6 दिसंबर तक चलेगा। आयोजक भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अब भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, जिसके हमारे मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया खेल मंत्री हैं, है ना। तो अपने राजस्थान में इसके संदर्भ में ये मंत्रालय, राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास ये मंत्रालय, वो संभालेंगे। प्रमुख आयोजन जिला स्तर पर पद यात्रा होगी 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसमें
जिला स्तर पर पद यात्रा भी होगी, क्योंकि 31 अक्टूबर को एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन, वहाँ ये होगा। एक राष्ट्रीय स्तर पर पद यात्रा होगी, वो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी। स्थान कर्मसाद जन्मस्थली से एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। कुल दूरी 152 किलोमीटर की पदयात्रा है ये। हर जिले से 2 प्रतिनिधि भाग लेंगे। निबंध प्रतियोगिता होगी, जिसमें आयु सीमा 15 से 29 वर्ष की आयु होगी। शब्द सीमा 250 शब्द लिखने हैं। विषय 4 में से कोई एक चुनना है। विविधता में एकता, भारत की एकता को बनाए रखने में युवाओं की भूमिका, सरदार पटेल से सीखने वाले पाठ, एक विकसित भारत के लिए व्यवहारिक नेतृत्व, भारत के भविष्य को आकार देने हेतु सामूहिक युवा कार्यवाही और सरदार पटेल के जीवन का मूल्य। तो ये एक निबंध प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी 15 से 29 वर्ष के युवा, याद रखियो। अगला प्रश्न, राजीविका और भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान के बीच हुए एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजीविका, जिसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, जिन्हें हाल ही में अमेरिका के अंदर एक एट होम इस प्रकार का कार्यक्रम था, उसमें अवार्ड दिया गया। भारतीय शिल्प डिजाइन, इन दोनों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की हस्तशिल्प को आजीविका के रूप में सशक्त करना। ग्रामीण महिलाओं की हस्तशिल्प को आजीविका के रूप में सशक्त करना। तो 13 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की हस्तशिल्प को आजीविका के रूप में सशक्त करने पर काम करने की राजीविका और भारतीय शिल्प डिजाइन संस्थान के बीच एमओयू। देखो, गांव के अंदर महिला वगैरह हस्तशिल्पकार बहुत काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बहुत काम है, लेकिन इनको बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए, आय के लिए, इनको बढ़ाने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है और वो अपने राजीविका करती है। इस एमओयू से डिजाइन आधारित हस्तक्षेपों व क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, नवाचार, उत्पाद विविधीकरण और विपणन सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो भाई जरूर याद रखियो, राजीविका और भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान के बीच समझौता हुआ है। शिव की डोज क्या कहती है कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की जाएगी। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में भी गेहूं हो पाएगी और कम पानी में अच्छी फसल पैदा हो पाएगी। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्य को दिए गए अनुदानों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का देश में पहला स्थान है। कुमकुम प्रजापति ने जापान के भारतीय दूतावास कार्यक्रम में भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना और थल सेना का स्पेशल थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास हुआ और कल जैसलमेर के अंदर एक जो वोल्वो ऐसी बस थी, उसमें आग लगने से 15 से 20 जो लोग हैं वो जिंदा जल गए, उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि। और ये अनहोनी हमारे राजस्थान में कहीं ना कहीं होती रहती है, कोई ना कोई चूक, या वो कहते हैं भगवान की मर्जी है, जो जिसको जैसे जन्म मिला है उसका मरण जिस हिसाब से लिखा हुआ है वो निश्चित है। डॉक्टर सतीश पुनिया की पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना भी, अग्निपथ नहीं जनपथ का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला व बाल विकास संस्थान है किया गया। तो ये याद रखना, शिव की डोज बड़ी काम की चीज़ है, लगती ऐसे होगी लेकिन हर बार एक पेपर में शिव की डोज से प्रश्न टपक रहा है। सुजस बुलेटिन, नए कोऑपरेटिव कोड के संबंध में मुख्यमंत्री ने एक बैठक आयोजित ली। सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ेगी। चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा प्रबंधनों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये चिकित्सा मंत्री ने कहा, क्योंकि अभी ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो घटना घटित हुई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, याद रखना, प्रति लीटर 5 रुपये अनुदान दिया जाता है और 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना का पोर्टल शुरू हो चुका है। अब दीपावली आ चुकी है तो सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का शुभारंभ जयपुर में 19 अक्टूबर तक ये मेला आयोजित किया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ये देखो आपको क्विज वगैरह सारी प्राप्त होती रहती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो आप सभी साथियों का सही जवाब था धौलपुर। कहाँ? धौलपुर के अंदर। क्वेश्चन फॉर यू, राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन झील किस झील में स्थापित किया गया है? राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में स्थापित किया गया है? आना सागर झील, कायलाना झील, पुष्कर झील, पिछोला झील। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस टेडोज, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आप सभी साथियों का सही जवाब था। काजरी का मुख्यालय, आफरी का मुख्यालय जोधपुर में। किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया?
राव गोपाल सिंह खरवा, जिसे राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसे वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। कर्पूर चंद कुलिस और वीर सतसई रचिता सूर्यमल मिश्र की। ये पांचों प्रश्न 4th ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। रोज आपको 5 प्रश्न मिलते हैं। ये आपका होमवर्क होता है, आप जरूर इसको किया करें और रोज इनके जवाब दिया करें और इससे संबंधित वो बातें पढ़ा करें जो परीक्षा में आती है। जैसे आज हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना, काजरी आफरी ऐसी संस्थान पढ़ना, कुछ क्रांतिकारी पढ़ना, कुछ समाचार पत्र पढ़ना और कुछ रचनाएं पढ़ना। ये सारी 6 से 12 की पुस्तक का अध्ययन जरूर करना आप। और नानक क्लासेज की अभी 1 लाइनर आई हुई है विद ज्योग्राफी। नेक्स्ट डोज 4th ग्रेड एग्जाम, कोटा बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र में प्रमुख बोली जाने वाली बोली कौन सी है। आज आप एक नियम बना लो सुबह उठ के कि हमें ये करना है। आज आप बोलियां पढ़ दो अच्छे तरीके से। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है। वस्त्र आभूषण का टॉपिक आ गया। नुपुर झांझर लंगर शरीर के किस अंग में पहना जाता है। वस्त्र आभूषण ये सारे पढ़ लो। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है और विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है। रोज के अगर मैं जैसे नेक्स्ट डोज देता हूँ, अगर आप 5 से 6 टॉपिक तैयार करते हो ना, आपका जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आज मेरे साथ वचन लेना है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। आज संत संप्रदाय, ये वाद्य यंत्र, आभूषण, वस्त्र और बोलियां पढ़नी है। टारगेट बना लो और ये टारगेट के हिसाब से चलते जाओ, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे गजब तरीके से और इनके जवाब भी आप दे पाओगे। तो जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और निरंतरता के साथ अपनी तैयारी चलते रहना। मॉडल पेपर L1 L2 के उपलब्ध हैं, आप उनको करना। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न बैंक है, ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रही है। जितना अभ्यास करोगे उतने सिद्धस्त होते जाओगे और निश्चित सफलता आपको मिलेगी। सफलता आपकी कामयाबी आपकी मेहनत कठोर परिश्रम मांगती है। इसके अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बस मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।